स्मार्ट सिटी जयपुर में क्राइम को रोकने के लिए अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है। आपने देखा होगा हाल में कैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर भी एआई बेस्ड कई इनिशिएटिव लिए गए जयपुर में, और उसी के साथ किस तरीके से क्रिमिनल्स को डिटेक्ट किया जा रहा है एआई बेस्ड कैमरास के जरिए। इस बारे में तमाम जानकारी के लिए डीसीपी साउथ राष्ट्रीय राज जो है वो हमारे साथ मौजूद है। सर, आप बताइएगा किस तरीके से ये इनिशिएटिव ले रहे हैं आप, कैसे मॉनिटरिंग होती है, कैसे आप ऑपरेट करते हैं? बिल्कुल, जैसे ट्रैफ़िक में एआई का अब काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है, इंटेलिजेंट ट्रैफ़िक मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है। इसी तरीके से हम भी अपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस में जो भी ये टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले कथा चल रही थी मानसरोवर एरिया में, जिसमें लाखों की तादाद में लोग आ रहे थे। तो क्राउड मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ एआई कैमरास का इस्तेमाल किया था, जो कि हमें एक रफ़ आइडिया देते थे कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितना क्राउड है, कितने लोगों की एंट्री हो रही है, कितने लोगों की एग्ज़िट हो रही है। तो जिस एनक्लोजर में जैसे अगर दिखता था कि भाई भीड़ ज़्यादा बढ़ रही है, तो वहाँ पर फिर हम मैनुअली फिर जाकर एक बार पहले एआई बेस्ड कैमरास के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाता था कि किन एरियाज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और वहाँ पर फिर अपना जो मैनुअल जो इंटेलिजेंस सिस्टम है उससे उसकी तस्दीक करते थे, और फिर मैनुअली फिर वहाँ जाकर क्राउड मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए वहाँ से लोगों को हटाना है या फिर रीलोकेट करना है। इस तरीके का काम हमने किया था अभी कुछ दिन पहले एआई कैमरास का यूज़ सर, करके। थोड़ी बारीकी से जानना चाहूँगा किस तरीके से एआई कैमरेज ऑपरेट होते हैं, जो आइडेंटिफिकेशन होती है और जो सस्पिशियस आप डिटेक्ट करते हैं उसमें क्या वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है या फिर उसके अंदर भी कोई ऐसा वैग इन्फॉर्मेशन जो बोलते हैं वो रह जाती है उसके अंदर? इसमें एआई कैमरास अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ फेशियल रिकग्निशन कैमरास होते हैं जिनमें जो हमारे पास डेटाबेस है क्रिमिनल्स का, उन फेशियल रिकग्निशन कैमरास के सर्वर से इंटीग्रेट करते हैं, ताकि उस भीड़ में अगर जैसे क्रिमिनल्स अगर आते हैं तो फिर हम अपने डेटाबेस से कंपेयर करके ये पता कर सकते हैं कि भाई इतने क्रिमिनल्स आए थे, इनका इस तरीके का बैकग्राउंड था। कुछ कैमरास होते हैं एआई वाले जो जैसा मैंने अभी बताया कि वो अप्रॉक्सीमेट नंबर हमें बताते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितना नंबर है इन टर्म्स ऑफ क्राउड, और उस एरिया की उतनी कैपेसिटी है नहीं है, तो वो क्राउड मैनेजमेंट और एक्सेस कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होता है। तो अलग अलग कैटेगरीज ऑफ एआई कैमरास है जिनका अलग अलग उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सर, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके पास जो डाटा होता है क्रिमिनल्स का, उसके बेसिस पे जो एआई के पास जो डाटा फीड होता है वो फिर एनालाइज करते हैं कि इनका बैकग्राउंड वैसा रहा है और उसके बेसिस पे उनको अरेस्ट करते हैं या फिर उनको हिरासत में लिया जाता है। बिल्कुल, ऑलरेडी जो हमारा डेटाबेस है उससे कंपेयर करते हैं, जो किसी व्यक्ति का, किसी संदिग्ध व्यक्ति का सपोज़ हमें एआई कैमरास के थ्रू अपने कंट्रोल रूम में दिख रहा है किसी संदिग्ध व्यक्ति का मूवमेंट, उस व्यक्ति का जो भी इमेज है, फ़ोटो है, उसको हम अपने जो डेटाबेस है क्रिमिनल्स का उसके साथ कंपेयर करते हैं, तो उसका फिर एक क्रिमिनल बैकग्राउंड या फिर जो भी बैकग्राउंड है वो हमें पता चलता है। बिल्कुल सर, एआई का बिल्कुल भरपूर उपयोग हो रहा है और उसी के साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी एक सवाल पूछना चाहूँगा। जिस तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी इसका इनिशिएटिव और इसको उपयोग हो रहा है, उसके बाद क्या कोई घटना में या दुर्घटना में कमी आई है, या फिर आपको लगता है कि एआई का जो भी यूज़ है वो रेलेवेंट है, या फिर उसके साथ उस कुछ और अडॉप्ट करना चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए? नहीं, अभी ये मेरे ख्याल से अभी कुछ दिन पहले ही ट्रैफिक में सिस्टम आया है। अब इसका कितना इम्पैक्ट रहा है, क्या रहा है, वो ट्रैफिक के अधिकारी बता पाएंगे। ओके। सर, एक सवाल जो हाल में आप जिस तरीके से जागृति मिशन चला रहे हैं, कहीं तमाम आपने ड्राइव चलाई, जिस तरीके से एनडीपीएस एक्ट के तहत कहीं आपने कार्रवाइयाँ भी की हैं, उसके बारे में जानना चाहूँगा कि आप किस बेसिस पे ये इंटेलिजेंस आपको मिलता है, कैसे आप ऑपरेट कर रहे हैं? नहीं, मिशन जागृति हमारा पिछले करीब 3 महीने से चल रहा है। इसमें खासकर जो पूरा एनडीपीएस का सप्लाई चेन है उसको हमने टारगेट किया है। रिटेल लेवल पर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, पीजीज़ हैं, हॉस्टल्स हैं, जहाँ पर छोटी छोटी मात्राओं में नशा सामग्री बेची जाती है, इनको हमने टारगेट किया है। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमने कंप्लेंट बॉक्स लगाए हैं। स्पेशल व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर इशू किया है नशा से संबंधित किसी भी सूचना देने के लिए। पिछले 3 महीने में करीब 70 से अधिक सूचनाएं हमारे पास आई हैं इस व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर, और इन सूचनाओं के आधार पर हमने 15 प्रकरण एनडीपीएस के दर्ज किए हैं, करीब 20 लोगों की गिरफ्तारी की है। साथ ही साथ पहली बार वार्ड लेवल पर हम जा रहे हैं। वार्ड लेवल पर हम मीटिंग कर रहे हैं, जो वार्ड लेवल के जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, वार्ड लेवल पर जो सीएलजी मेंबर्स हैं और अन्य जो सहयोगी हैं, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। उद्देश्य ये है कि हर वार्ड को हम नशा मुक्त वार्ड घोषित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें खासकर हमारा ये एक ऑब्जेक्टिव है कि एक किसी वार्ड को हम एज अ मॉडल वार्ड, आदर्श वार्ड हम डेवलप करें और उसको फिर अन्य वार्ड्स के लिए एक उदाहरण के तौर पे पेश करें। सर, और जानना चाहूँगा कि इसके अंदर कोई बड़ा क्रिमिनल या फिर कोई बड़ी गैंग जो है
वो आपकी पकड़ में आई या फिर ऐसा कोई आपको इनपुट मिला हो? इसमें निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि एक पूरा सप्लाई चेन होता है, रिटेल लेवल के भी सप्लायर्स होते हैं, बड़े सप्लायर्स भी होते हैं, तो इस हर लेवल पर कार्रवाई हो रही है। बड़े सप्लायर्स भी हमने पकड़े हैं। अभी कुछ दिन पहले ही कमर्शियल क्वांटिटी का स्मैक हमने पकड़ा था शिवदासपुरा एरिया में, जिसका वो जो आरोपी है उसके विरुद्ध काफ़ी प्रकरण भी दर्ज हैं। तो ऐसे अपराधियों के चल अचल संपत्ति का भी हम विश्लेषण कर रहे हैं, और अगर ये पाया जाता है कि अपराध से अर्जित संपत्ति है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद सर। बहरहाल ये थे डीसीपी साउथ जिन्होंने बताया कि किस तरीके से तमाम इनिशिएटिव जो हैं वो लिए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश भाटी के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए नतांश पटेल।